भगवत गीता में भगवान फिर जो है मन को रोकने के उपाय बता रहे हैं कि कैसे अपने मन को आप लोग रोक सकते हैं, बस में कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है। बार बार इसको मनन करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपका मन जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगा, बल्कि मन जो बिल्कुल मन का खात्मा हो जाएगा, मन का नाश हो जाएगा। श्लोक इस प्रकार है, ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 26 नंबर श्लोक है। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मन को बता रही है, मन चंचल है, ये कभी स्थिर नहीं रहता है। पिछले श्लोकों में बताया है कि मन की तुलना वायु से की गई है। जैसे वायु को रोकना कितना मुश्किल होता है, उसको भी ज्ञानी बस कर लेता है। शास्त्रों उपाय बताया गया है। कबीर दास ने लिखा है, मन सवार पवन के ऊपर कबीर आसन लगाया रे। मन जो है पवन की तेज गति से चलता है, लेकिन उस पर भी कबीर दास ने आसन लगा लिया है, स्थिर कर लिया है और अपने बस में कर लिया है। तो ये मन जो है पूरा चंचल आपका है। चंचल इसलिए है कि ये अपने स्वरूप में नहीं स्थित है, संसार में भटक रहा है और कभी इसको शांति नहीं मिलती है, कभी इसको तृप्ति नहीं मिलती है। मन को तृप्ति तभी मिलेगी जो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर ले, और जब तक ये अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं प्राप्त करता है तब तक जो है इसको शांति नहीं मिलेगी, संसार में भटकता रहेगा। क्योंकि मन जो है जहाँ से उत्पन्न हुआ है, जब उसमें स्थित हो जाता है, उसमें लीन होता है, तभी ये शांत होता है। ऐसे जो है ये आपका मन भटकता रहेगा। भगवान इसको शांत करने के उपाय बता रहे हैं कि जिस जिस शब्दार्थ विषय के निमित्त से संसार में विचरता है। 5 विषय बताए गए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो शब्दादि मतलब शब्द आदि जितने विषय हैं, भटक रहा है, उस विषय से रोक कर हटा के इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। यानी बार बार अभ्यास करिए। संसार में जहाँ मन जा रहा है, भटक रहा है, वहाँ हटा करके उसको परमात्मा में लगाइए। अब शब्द है क्या है? अब कान से जो है जो भी शब्द सुनाई देता है, आँख जो है इसका दृश्य है, नाक का गंध है, जीभ का रस है, त्वचा का स्पर्श है। तो मन इन्हीं विषयों का सुख लेने के लिए भटकता रहता है, लेकिन ये तृप्त नहीं होता है और इतनी पोजीशन है कि सारा जीवन का सुख भोगने के बावजूद भी इसको तृप्ति नहीं मिलती है। और फिर इन अतिरिक्त वासनाओं को लेकर के वो मरता है और परलोक में भटकता रहता है, दोबारा उन्हीं को पूर्ति करने के लिए जब माँ के गर्भ में 9 महीना उल्टा लटका रहता है। इसको कि माँ के गर्भ को शास्त्रों में कुंभी पाक नरक बोला गया है। उसमें गंध बदबू में रहता है 9 महीने, बाहर निकलता फिर संसार के भोगों को जो है वो भोगता है, फिर इसको तृप्ति नहीं मिलती है, भटकता रहता है। तो बिना आत्मज्ञान के ममत न मिटे मन का। बिना आत्मज्ञान के आपके मन का जो है ममता नहीं मिटेगी। तो भगवान बता रहे कि जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटा करके इसको परमात्मा में निरुद्ध करें, मतलब परमात्मा देखें। संसार में जहाँ भी मन जा रहा है, कोई व्यक्ति को मन देख रहा है तो व्यक्ति नहीं परमात्मा है, कोई वस्तु को देख रहा वस्तु नहीं परमात्मा है। सब इंद्रियों से आप परमात्मा का ही दर्शन करिए, भगवत दर्शन करिए। समझ में आप इस प्रयास करिए समझने का कि कोई व्यक्ति चल रहा है, उसको चलाने वाली शक्ति कौन है, किस शक्ति से चल रहा है। मुर्दा तो नहीं चलता है, वो चेतन परमात्मा की शक्ति से ही चल रहा है। जब परमात्मा अपना शक्ति खींच लेते हैं तो व्यक्ति नहीं चल पाता है। अब पेड़ में चेतनता किसकी वजह से है? वही परमात्मा के शक्ति के द्वारा चेतनता है। सब कुछ जो है संसार जो हवा बह रही है, परमात्मा की शक्ति से ही बह रही है। आप देखिए गंगा नदी कितना बढ़िया बहती है,
सब परमात्मा की शक्ति से ही सब पानी आ रहा है, बह रहा है, जन कल्याण के लिए सारा कार्य हो रहा है। परमात्मा के भय से ही सूरज तपता, सबको रोशनी देता है, प्रकाश प्रदान करता है, विटामिन डी मिलता है। अगर सूरज न उगे तो वनस्पतियाँ हरी भरी नहीं होंगी। सूरज की रोशनी से वनस्पतियाँ अपना प्रकाश लेती हैं, अपना शक्ति लेती हैं और अपना उनका विकास होता है। मनुष्य के सारे समाज के विकास के लिए सूर्यदेव का उदय होना आवश्यक है। तो मन को बस करने का भगवान ने जो उपाय यहाँ बताया है कि परमात्मा में लगाइए, हर जगह परमात्मा का दर्शन करिए, जहाँ तहाँ परमात्मा का ही दर्शन करिए। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास ने इसीलिए रामचरितमानस में लिखा, सिया राम में सब जग जानी, पूरे संसार को सीता राम में ही देखते हैं, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यानी अपने दोनों हाथ से आप जोड़ करके सारे संसार के लोगों का वो प्रणाम करते हैं, आप पूरे जगह परमात्मा ही देखते हैं। ज्ञान की अंतिम साधना यही है। अगर जब तक आपको सब जगह परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा, परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, समझिए आपको और अभ्यास करने की ज़रूरत है। सब जगह आपको परमात्मा दिखाई देने लगे, समझिए आपका काम पूरा हुआ है, पूरा हो गया। जब तक दिखाई नहीं दे रहा है तो तब समझिएगा आपका काम पूरा नहीं हुआ है और आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। एक दोहा और रामचरितमानस में आया है, जड़ चेतन जग जीव सब सकल राम में जान, बंदव सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जड़ चेतन सारे जीव को राम में जानिए, सारे संसार को परमात्मा समझिए और सबके चरणों में नमस्कार समझिए। व्यक्ति नहीं, परमात्मा की शक्ति उसके अंदर है, ऐसा समझ करके जो है उसको प्रणाम करेंगे, तब जाके आपको जो है भगवत दर्शन होगा। विवेक चूड़ामणि में भी भगवान शंकराचार्य ने लिखा है कि सब जगह परमात्मा का ही दर्शन करिए। आपके अंदर जो है संसार की वासना है, ये समाप्त हो जाए, उसे ब्रह्म वासना हो जाए, यानी सब जगह ब्रह्म ही आपको दिखाई दे। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, सारे संसार में परमात्मा ही व्याप्त हैं, ओत प्रोत हैं। बर्फ में जल के सदृश भगवद गीता में आया है, यानी बर्फ में जल कहाँ नहीं है, पूरा बर्फ ही जल है। ऐसे संसार है, परमात्मा कहाँ नहीं है, सारा संसार ही परमात्मा है। शास्त्रों में समझाने के लिए है कि सारा संसार जब परमात्मा का विवर्त है। जैसे रस्सी है, रस्सी में सर्प दिखाई देता, वास्तव में रस्सी है, अंधकार करके दिखाई देता, सर्प डर जाते हैं लेकिन है रस्सी। ऐसे सारा संसार जब परमात्मा है, वो संसार दिखाई देता है अज्ञान के कारण। जब ज्ञान होता सारा संसार परमात्मा ही दिखाई देता है सब जगह जो है, और हमारा डर खत्म हो जाता है। अज्ञान काल में सारा संसार परमात्मा ही है, हमका ज्ञान करके जगत दिखाई देता है। जैसे कि अंधकार के समय भी वो सर्प नहीं, रस्सी है, अंधकार के कारण वो रस्सी दिखाई देती है। ऐसे अज्ञान के कारण संसार दिखाई देता है, अज्ञान काल में भी पूरा जगत परमात्मा ही है। इसीलिए आया है, जगत नहीं देखो जगदीश देखो। तो इस तरह से अगर आप सब जगह परमात्मा देखेंगे तो आपका मन जो है एकदम स्थिर हो जाएगा, निरुद्ध हो जाएगा, आपके बस में हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और परमात्मा नहीं दिखाएंगे, नाना दिखाएंगे कि ये रमेश है, महेश है, दिनेश है, सुरेश है, और ये कार है, ते मकान है, ते प्लाट है, ते बिल्डिंग है, ते फ्लैट है, ते प्रधानमंत्री हैं, ते मंत्री हैं, ते राजा हैं। इस तरह के नाना भाव अगर होगा, आपका मन स्थिर नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि प्रधानमंत्री नहीं समझना है, राजा को राजा नहीं समझना है, सिपाही को सिपाही नहीं समझना है। उस शरीर के अंदर जो चेतन तत्व वो परमात्मा है, और जो उसका शरीर 5 तत्व से बना वो भी परमात्मा है। बाहरी जो आकृति कल्पना मात्र है, पूरा शरीर कल्पित है। एक ज्ञानी के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उनके इस तरह की बातें बताई जाती है। उनका मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए और निर्वाण को प्राप्त कर ले और आत्मा का अनुभव कर ले। बाकी आम आदमी के लिए संसार है, संसार में जैसे वो इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं, उनको सिर्फ मजा आ रहा है, उनको करने दे। लेकिन जो भगवत प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए साधना बताई गई है, सबके लिए नहीं है। उनका मार्ग अलग है, वो अपना जो है अच्छे अच्छे पॉइंट अपना याद कर लें, आर्ट ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं, कि जीवन में खुश कैसे रहें, प्रसन्न कैसे रहें,
और पॉजिटिव विचारों को जीवन में धारण करें, उनका जीवन बहुत ही आनंद में बीतेगा। लेकिन जो अपने स्वरूप को जानना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए इस तरह की बातें बताई जाती है और उनको इस तरह का अभ्यास करने की आवश्यकता है, तभी जो है उनको अपने स्वरूप की स्मृति हो पाएगी। और ढीला ढाला अभ्यास करेंगे तो आपको जो है पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, आम लोगों से थोड़ा अच्छे हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं होगा, आपको चिंता नहीं, तनाव नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, खूब खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आम आदमी इतना चिंता में डूबा हुआ, और चिंता आपका कम हो जाएगा। लेकिन पूर्णता तभी होगी जब आप सब जगह परमात्मा का ही दर्शन करेंगे। बताते हैं कि नामदेव एक बहुत बड़े संत हुए हैं। एक बार जब कुत्ता रोटी लेकर भाग गया तो पीछे से दौड़ने लगे, अरे प्रभु, सूखी रोटी क्यों ले जा रहे हो, ले आओ, घी तो लगा दें, घी वाली रोटी खाओ। इतनी उनकी ब्रह्म भावना हो गई थी कि कुत्ते को भी ब्रह्म समझ रहे थे। इस तरह से सारे संसार को ब्रह्म में देखने की बात भगवान है गीता में बता रहे हैं, और सारे शास्त्रों में ही बताई गई है, वेदों में भी यही आया है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ने प्रवेश न किया हो। कोई जगह न तो इसे खाली है, तो व्यापक डाली डाली है। परमात्मा से कोई जगह नहीं खाली, हर डाल पे, हर पत्ते पे, हर जगह जो है परमात्मा बैठे हुए हैं, और हमारे और आपके सबके हृदय में हैं। सबको सलाह देते हैं। भगवान बताते हैं, मैं अनुमंता हूँ, सबको सलाह देता हूँ। लेकिन परमात्मा की आवाज़ को हम इग्नोर करके अपने मन की आवाज़ जो होती है, जो हमारी इच्छा होती है, जो वासना होती है, उसकी सुनते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं और अपने आप को अधोगति में ले जाते हैं। लेकिन अंतःकरण जो परमात्मा की आवाज़ आती है, आत्मा में जो परमात्मा की आवाज़ आती है, जो प्रेरणा आती है, उसको समझने की शक्ति आ जाती है, और उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो कोई भी जो है हमसे गलत नहीं होता है। लेकिन परमात्मा की प्रेरणा हम कैसे सुने, ये तभी हो सकता है जब मेरा मन स्वच्छ हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और स्थिर हो जाए, तब हम जा कर के परमात्मा की आवाज़ जो है सुन सकते हैं। इसमें एक दृष्टांत आता है। एक बार जो है इंटरव्यू था, जो है सारे बच्चों को बुलाया गया और बाहर सब बच्चे बैठे तो बातचीत कर रहे थे, और नाम बहुत धीरे से बुलाया जाता था। तो एक बच्चा फिर अंदर गया और निकल कर के आया। अब बाद में रिजल्ट आया तो उसका सिलेक्शन हो गया, और लोग जो बाहर बैठे थे बोले हमारा नाम तो बुलाया नहीं गया। तो वहाँ से लोगों ने बताया जो इंटरव्यू लेने वाले थे, कहीं सबका नाम बुलाया गया था। सब लोग बातचीत करने में, शोर शराबे में व्यस्त थे। एक लड़का शांत से बैठा था, उसका नाम जब लिया गया, उसे सुना, अंदर आया, उसका इंटरव्यू हुआ, सेलेक्ट हो गया। तो ये देखना होता है कि किसके अंदर कितनी शांति है, कौन कितना मौन रहता है, कौन कितना एकाग्र रहता है। तो जो इस प्रकार मौन रहता है, एकाग्र रहता है, वो परमात्मा की आवाज़ सुन लेता है। जो बकबक करता रहा संसार में, भीड़ में जो है शोर शराबे में रहता है और संसार की तरफ बहिर्मुख है, और परमात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाता है। इस प्रकार जब हम बार बार गीता के ज्ञान का बात का अभ्यास करेंगे और हर जगह परमात्मा का देखने की कोशिश करेंगे, तो हमारा मन शुद्ध पवित्र हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा, और अपने परमात्मा स्वरूप की हम प्राप्ति कर लेंगे।